हमारी तो यही मांग है, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। अगर एक किसान का बेटा पढ़ाई करने के लिए जयपुर जैसे बड़े महानगर में आता है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर या कहीं पढ़ने जाता है, तो उसके पिताजी बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो विधायक का बेटा आरएस, विधायक का भाई आरएस, विधायक का भांजा आरएस, मंत्री जी का खासम का साला बेनोई पोपा साटू बड़ी लैंड बन के आती है। मुझे ये बताओ, विधायक के घर में या मंत्री के घर में सब टैलेंटेड पैदा होते हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। इस वक्त हम शहीद स्मारक जयपुर में हैं और यहाँ से हम लगातार आपको तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, जो खुद छात्रों के साथ एसआई भर्ती और आरपीसी भंग करने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज करीब 20-22 दिन हो गए हैं वो लगातार धरने पर डटे हुए, तूफान, आंधी, तमाम हालातों का सामना करते हुए वहां पर यहाँ डटे हुए और आज रैली का है वो बड़ा ऐलान कर दिया है। मेरे साथ में थान सिंह जी है, उनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम इस मुद्दों पर जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार आपको। सर, जो एसआई भर्ती को लेकर लगातार आज 20-22 दिन हो गए हैं, हनुमान जी छात्रों के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और आज रैली का भी ऐलान किया है 25 तारीख को की रैली की जाएगी। क्या लगता है किस तरह? देखिए, 25 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में लाखों युवाओं की फौज आरपीएससी भंग करने, एसआई भर्ती रद्द करने सहित तमाम भर्तियों के विसंगतियों को दूर करने और नॉर्मलाइजेशन सहित सभी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में युवा जयपुर की सड़कों पर महासंग्राम करेगा और अपने हक की आवाज को उठाने के लिए भगत सिंह की भूमिका में हर घर से किसान का बेटा निकलकर जयपुर की सड़कों पे पहुंचेगा। ठेठ बाड़मेर के अंतिम छोर में मुनाबाब, रामसर, गड्रा रोड से लगाकर इधर धौलपुर, करौली और गंगानगर तक के युवा यहाँ आकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और दिखाएंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना बाजुए जोर कितना आपके अंदर है, राजस्थान की सरकार के अंदर है। सरकार को झुकाने का ताकत भी रखते हैं और हमारे अंदर हौसला भी है। हम मजबूत भी हैं और जब भी जरूरत पड़ी है तब मजबूती से लड़े भी हैं और लड़ते लड़ते कई हमारे भाइयों ने शहादत भी दी है। मैं उस परिवार से आता हूँ, राजगुरु परिवार से, आजादी के आंदोलन में हमारे ही परिवार के राजगुरु भाई ने भगत सिंह के साथ खुशी खुशी फांसी पे झूले थे। तो हमें वो चिंता नहीं हमारा क्या होगा। हमने हमेशा से ही बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन हो या कोई आंदोलन हो, हमेशा मजबूती से हनुमान बेनीवाल साहब के साथ खड़े होकर मजबूती से लड़ा है। हमारी तो यही मांग है, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। अगर एक किसान का बेटा पढ़ाई करने के लिए जयपुर जैसे बड़े महानगर में आता है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर या कहीं पढ़ने जाता है, तो उसके पिताजी बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो विधायक का बेटा आरएस, विधायक का भाई आरएस, विधायक का भांजा आरएस, मंत्री जी का खासम का साला बेनोई पोपा साटू बड़ी लैंड बन के आती है। मुझे ये बताओ, विधायक के घर में या मंत्री के घर में सब टैलेंटेड पैदा होते हैं क्या? मैंने तो उनको ऐसे उस स्तर की पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। वो क्यों बनते हैं मुझे बताओ। ये तय है कि राजस्थान में पिछले 10-15 सालों में बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हुआ और उस भ्रष्टाचार के कारण ही कई अयोग्य लोग पदों पर बैठ गए और वो भ्रष्टाचार की सेन अब इतनी लंबी हो गई है कि इस सेन को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम था। करोड़ी बाबा ने प्रयास किया लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने मजबूती से इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है और हनुमान जी के आंदोलन की एक तो है कि आंदोलन शुरू हुआ मतलब सफलता की 100% गारंटी है। यानी हनुमान बेनीवाल ने जहाँ सदर डाल दी वहां से न्याय लेके मामला तय है। फिर तो बोरी बिस्तर सामने वाले को गोल करने ही पड़ते हैं। ये तो तय है। बताओ ना। लेकिन सर एक बात देखी जा रही है कि हनुमान जी यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन पर, जबकि विपक्ष में यहाँ पर कांग्रेस है राजस्थान के अंदर और विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल भी अपने होठों पर क्या कैसे करेगी वो बताओ। उनके तो पाप किए हुए हैं, उनके पापों को लेकिन सर सचिन पायलट तो इस मुद्दे को बता रहे थे कि आरपीसी को भंग करके अपनी सरकार के खिलाफ भी हो रहे थे। देखो, मैं कह देता हूँ भजन लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा तो मैं हटा नहीं सकता। बोलना आसान है, संघर्ष करके खड़ा रह के 2-3 महीने लड़ाया लड़के फिर बाद में हटे तब पता चले कि हाँ उसने लड़ाई लड़ी। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में हर आदमी के पास सरकार की ओर से 20-20 लाख रुपए जाने चाहिए। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए का आए क्या खाते में। कहना अलग होता है, लाना अलग होता है। हमने कहा था बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, कर दिया। हमने कहा था राजस्थान में
टोल मुक्त होने चाहिए। उस समय स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए थे। हमने कहा था किसानों का कर्ज माफी होना चाहिए, 50-50 हजार रुपए का कर्ज माफ हुआ था। हमने कहा बंजारों के घर नहीं तोड़े जाने चाहिए, नहीं तोड़े। हमने कहा ओडवाड़ा में मकान नहीं तोड़े जाने चाहिए, नहीं टूटे। हमने कहा अनिता हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, रात को 2 बजे दरवाजे खुले और सीबीआई जांच की अनुशंसा की। हमने कहा मतलब न्याय की 100% गारंटी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की